अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इनहिबिटर्स क्या है ये थोड़ा समझते हैं। दरअसल इनहिबिटर्स वर्ड इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रोकने वाला। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला। अब एंजाइम्स के अंदर इसका क्या किरदार है, यानी इनहिबिटर्स की डेफिनेशन क्या होगी। इनहिबिटर्स वो सब्सटेंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं लेकिन सबस्ट्रेट होते नहीं हैं। मतलब इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट की तरह होती है, लेकिन चूँकि ये सबस्ट्रेट्स नहीं होते तो एंजाइम्स के साथ ये अटैच होते हैं, एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ, और नतीजे में एंजाइम की एक्टिव साइट्स को ये ब्लॉक कर सकते हैं टेम्परेली या परमानेंटली। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस which can react in place of substrate with the enzyme but is not transformed into product। कहता है जी इनहिबिटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। चूँकि ये सबस्ट्रेट है नहीं, सबस्ट्रेट की तरह दिखता है तो इसलिए एंजाइम के साथ ये रिएक्ट करता है। चूँकि ये सबस्ट्रेट होता नहीं है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसको यूँ भी आप कह सकते हैं कि ये एक बहरूपिया है जो जिससे एंजाइम्स की एक्टिव साइड उसको सबस्ट्रेट समझकर उसके साथ बाइंड हो जाती हैं, लेकिन वो फाइनली उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाती एंड थस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परली या परमानेंट। तो वो एक्टिव साइट को इनहिबिटर टेम्परली या परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में पॉइजन्स आ जाती हैं। पॉइजन जहर होता है। पॉइजन्स के अंदर जो इसकी टाइप्स हैं लाइक साइनाइड हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये दरअसल ड्रग्स हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स। ये बहुत सारी ड्रग्स हैं जो इनहिबिटर्स के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, इनहिबिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनहिबिटर्स की दो टाइप हो सकती हैं। पहली टाइप इरिवर्सिबल और सेकंड रिवर्सिबल। इनहिबिटर्स के दो तरह के हो सकते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स दरअसल वो इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं। ये अटैच तो हो जाते हैं लेकिन उनके साथ वो कोवलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाते हैं और वहाँ से डिटैच नहीं होते, और इस तरह वो कम्प्लीटली क्या कर देते हैं, एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसको पढ़ते हैं। दे चेक द रिएक्शन रेट। ये रिएक्शन रेट को रोक देते हैं। कैसे? बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के ऊपर जोड़कर, एक्टिव साइट को घेर कर, आर डिस्ट्रॉइंग दी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, या फिर एंजाइम्स का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, घेर लेते हैं, बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, एक्टिव साइट्स के साथ, इसलिए इनको इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। आर दे में फिज़िकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, या ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव साइट्स को फिज़िकली ब्लॉक कर सकते हैं, यानी एक्टिव साइट क्या हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। फिर जो दूसरी टाइप है इनहिबिटर्स की वो कौन सी है? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का मतलब क्या है कि ये एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और अगर हम सबस्ट्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दें तो सबस्ट्रेट की बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ जाने से जो सबस्ट्रेट हैं इनहिबिटर्स को वहाँ से डिटैच भी कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं, इनकी दरअसल वीक बॉन्डिंग की वजह से। तो पढ़ते हैं इसको। दे फॉर्म वीक लिंकेज विद द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं। इनका जो लिंकेज होता है, इनका जो जोड़ होता है एंजाइम के साथ, वो कमज़ोर होता है। तो देयर इफ़ेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। इनका इफ़ेक्ट जो है, इनका असर है जो इनहिबिटर्स का है, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, या पार्शली, या
थोड़े पार्शली का मतलब थोड़ा सा, बाय एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से। जी सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से, चूँकि इन रिवर्सिबल इनिबिटर्स की एंजाइम के साथ वीक लिंकेज होता है, जब हम सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते हैं तो वो जाके स्ट्राइक करते हैं एक्टिव साइट के साथ, तो ये जो वीक लिंकेज है रिवर्सिबल इनिबिटर्स का एक्टिव साइट के साथ, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो एंजाइम दोबारा से अपनी ओरिजिनल एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्सिबल इनिबिटर्स की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो ए है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, और जो दूसरी टाइप है रिवर्सिबल इनिबिटर्स की वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, इसको पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट दे में सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट। कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं इनहिबिटर्स, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट से बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती होती है, तो वो दरअसल एंजाइम्स की एक्टिव साइट उनको सिलेक्ट कर सकती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि ये हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालाइटिक साइट। कि वो कहता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये एक्टिव साइट से तो सिलेक्ट हो सकते हैं, चूँकि ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं होते तो ये फिर मज़ीद कैटलाइज नहीं हो सकते, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, थस द प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, तो प्रोडक्ट हमारी नहीं बनती। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में पढ़ लेते हैं। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। कहता है जी एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के अलावा कहीं पर भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जुड़ते हैं और एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनका रिएक्शन रेट रोक सकते हैं। दे आल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकते हैं, अल्टर मीन चेंज कर सकते हैं, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इवन इफ अ जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट कैटालाइसिस फेल टू टेक प्लेस। जी वो कह रहा है कि ये इस तरह एंजाइम की स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं और एंजाइम की स्ट्रक्चर को इस तरह अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी आएगा तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगी। दरअसल चूँकि पूरी की पूरी एंजाइम की शेप जो होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो ओवरऑल चेंज हो जाती है, तो इसीलिए एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो पाते। नेक्स्ट डायग्राम के साथ एग्जांपल भी समझाई गई है। दरअसल ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है वो सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होती है। अब शुरू में एक एंजाइम्स देखें। इस एंजाइम का नाम है एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसके साथ जो इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो है जी सक्सिनिक एसिड है। जब ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम्स के एक्टिव साइट के अंदर आके अटैच हो जाता है, इनके साथ बॉन्ड बन जाता है, तब चूँकि ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट होता है तो ये एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस सक्सिनिक एसिड को जो कि सबस्ट्रेट है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और प्रोडक्ट हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड बनती है। नेक्स्ट अगर हम बी टाइप ऑफ एंजाइम्स देखें तो एंजाइम तकरीबन वही हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ही है, लेकिन जो हमारे पास सबस्ट्रेट आ रहा है वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं है, वो दरअसल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनिक एसिड है जो कि इनहिबिटर्स के तौर पर काम करता है, जिसकी स्ट्रक्चर सक्सिनिक एसिड के साथ मिलती जुलती है। ये जब इस एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर आके अटैच होता है तो चूँकि ये ओरिजिनल सक्सिनिक एसिड होता नहीं है तो इसकी प्रोडक्ट नहीं बनती और एंजाइम्स ब्लॉक हो जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल थी।